नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। नहीं, टकराव कुछ भी नहीं है और सारा परिवार एक है। और जो सपा के प्रत्याशी हैं तो सपा की क्या पिछले चुनाव में भी क्या परिस्थितियाँ रही थी, उससे पहले भी क्या रही थी, सब जानते हैं। तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और मुझे लगता है जैसे जैसे चुनाव आगे जाएगा सब साथ में आएंगे। आपकी माँ पालिका अध्यक्ष रही तो नगर में क्या विकास उन्होंने कराया और अब क्या विकास होने? देखिए, वो विकास नहीं करा पाई क्योंकि विरोधी पार्टियां लगातार प्रहार कर रही थी, उन्हें मुकदमे लड़ने पड़ रहे थे, इधर सस्पेंड हुई, ओवरसीज हुई, तो बहुत समय नष्ट हो गया और जनता का बहुत नुकसान हुआ। इसीलिए उन्होंने इस बार मुझे भेजा कि आप लड़ो, आप फ्रेश हो कैंडिडेट हो, कोई मुकदमा नहीं है आप पे। तो मुझे लगता है कि शैलजा जी ये समझती हैं कि मैं ज़्यादा उनसे बेहतर कर पाऊँगी, उनके अधूरे कार्यों को पूरा कर पाऊँगी। इस बार अगर आप चुनाव जीत के आते हैं, क्या लगता है विपक्षी विकास आपको करने देंगे? मुझे भी ये फैसला ज़्यादा अच्छा लगा कि निर्दलीय लड़ना ज़्यादा अच्छा। इसी डर की वजह से आपने बहुजन को ज्वाइन किया और छोड़ दिया कि आप किसी पार्टी निर्दलीय लड़ेंगे तो आपको बात नहीं होगी। हाँ। यही डर था बहुजन को छोड़ने का। मेरी पार्टी है। मैडम, जानना चाहेंगे आपकी मम्मी ने कोई ऐसा कोई विकास कराया है जो जनता आपको वोट दिया? अब जनता ये चीज़ जानती है कि उन्होंने क्या कराया है या उन्हें क्या नहीं करने दिया है या क्या उस टाइम की वजह थी ऐसी जिससे वो नहीं कर पाई। जनता सब जानती है। अगर वो मुझे ठीक समझेगी, मुझे मौका देगी तो मुझे वोट देगी, जिताएगी, वरना कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। समझ जी, आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी अगर आप चुनाव जीतते हैं तो? मेरी स्वास्थ्य के उसमें प्राथमिकता रहेगी। मैं एक अस्पताल बनवाना चाहती हूँ जिसमें गरीब लोगों का निःशुल्क इलाज हो सके। CBSE बोर्ड का कोई स्कूल नहीं है। लेकिन आपकी माँ की सोच फिर क्यों नहीं थी ये? सोच उनकी भी थी, लेकिन विरोधी लोग उन्हें कुछ करने नहीं देते थे। बस आप ये समझ लीजिए। नहीं तो विरोधी उन्हें नहीं करने देते थे, आपको कैसे करने देंगे फिर? करने देंगे, सब करने देंगे और विकास होगा। उनके कार्य पूरे करूंगी मैं, जो जनता ने मुझे मौका दिया। चाहेंगे आपकी पत्नी को जो टिकट मिला बीजेपी से, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रेमलता राठौर पर विश्वास जताया है और हमारे सारे पार्टी के कार्यकर्ता, सारे पार्टी के माननीय पदाधिकारी, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी, जो भी हमारे माननीय अधिकारी हैं, माननीय सुरेश भैया जी, सारे ही लोग मिलके पार्टी को एकजुट करके और पार्टी प्रत्याशी की जीत में पूर्ण रूप से आप ये मान के चलिए अपना संपूर्ण योगदान देने के लिए पार्टी तत्पर है। और आप विश्वास जानिए कि भारतीय जनता पार्टी नगर से भारी मतों से विजयी होगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आपकी ही पार्टी से जो 2 लोग और टिकट के दावेदार थे, उन्हें टिकट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं यहाँ, तो क्या लगता है आप उन्हें मनाने का काम करेंगे? देखिए, नहीं, बिल्कुल मनाने का बात जहाँ तक है तो मनाने की बात होती है और हम लोग जाके आपस में जो भी यदि कहीं कोई गिला शिकवा होता है उसको दूर करके पार्टी प्लेटफॉर्म पे सारे पदाधिकारी एक ही रहते हैं, सारे पार्टी कार्यकर्ता एक ही रहते हैं और सारे लोग एक मन से। आपने पीछे विधानसभा में भी देखा होगा, लोकसभा में, तमाम चुनावों में देखा होगा कि टिकट आवंटन से पहले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जहां टिकट घोषित हो जाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। अक्सर देखा जाता है जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलता है, क्या इस बार फिर चलने जा रहा है? नहीं, ऐसे चलता नहीं है। ये सब पत्रकारों की कारस्तानी है, पत्रकार लोग करवाते हैं ये सब। वास्तविकता ये है, ऐसा कहीं धरातल पर नहीं होता है। आप लोग चाहे जो कुछ करवाएं वो एक अलग का विषय, लेकिन धरातल पर ऐसा कहीं नहीं होता। जिस तरह से आपने सर कहा पत्रकारों की कारस्तानी है, पत्रकार कराते। अरे, आप ही की पार्टी का नारा 20 और 80 का, इसे आप किस नजरिए देखते हैं? 20-80 का नारा हमारा कहीं नहीं है। हमारा नारा तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अभी विधानसभा में 20-80 के आधार पर आपने नहीं, 20-80 का हमारा किसी भी नेता ने ऐसे नहीं कहा है कि हमारा 20-80 का चुनाव है। ऐसा कोई नहीं बोलता है। किसी नेता का औपचारिक वक्तव्य है ही नहीं हमारा। हमारा तो वक्तव्य जो है, हमारा जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। चाहे वो कोई भी समाज का व्यक्ति हो, सबका विश्वास हम लोगों को हासिल है। सीएम योगी ने तो कहा है 80-20 का मामला कहीं नहीं है। 80-20 देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको 80-20 का चुनाव लड़ना है।
उन्होंने ये कहा कि हमारा जो वो प्रतिशत है यहाँ पे देश में आबादी का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई कौन कितने प्रतिशत में है, ओबीसी कितने घटनाक्रम था इस ये प्रकार उसको से बोलते हैं। इससे आप हिंदू मुस्लिम रूप नहीं देते हैं जो देखिए- मुख्यमंत्री योगी ने कहा है। देखिए पूरे समाज में प्रतिशत तो हर चीज का रहता ही है ना, कि कितने सवर्ण हैं, कितने ओबीसी हैं, कि कितने अल्पसंख्यक हैं, कितने जैन समाज के, ये क्राइटेरिया है समाज को चलाने का, शासन व्यवस्था को चलाने का। अपने वो रखा अल्फाजों जाता है। अपने अल्फाजों को, अपनी पार्टी के अल्फाजों को आप पत्रकारों पर थोप रहे हैं। नहीं, मैं थोप नहीं रहा हूँ। ये नवाबगंज में ऐसा नहीं होता है, मैं ये कह रहा हूँ। मैंने कि छुट्टियां लेते हैं पत्रकार लोग ऐसा है, मैंने भी पत्रकारिता की है, लंबे समय में मॉस्को में भी किया है। तो ये पत्रकारिता में सिखाया जाता है कि थोड़ा सा निगेटिव लेके चलिए, जिससे थोड़ा सा टीआरपी बढ़ जाए। विधायक जी, नगर पंचायत सीतल से कोई कैंडिडेट उतारा है आपने? देखिए, अभी तक हमने कोई प्रत्याशी तय नहीं किया है, लेकिन निश्चित रूप से किसी न किसी को समर्थन देगा, समर्थित रहेगा। पंडित जी का भी ऐसा है, मेरी बात सुन लो। 80-20 का क्या मुद्दे हैं ना? देखिए, मुद्दे तो अगर प्रदेश स्तर पर देखे जाएं, राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुत सारे हैं। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, सांड का मुद्दा है, लेकिन आप नगर लेकिन नगर की जो मुद्दे हैं उसकी मैं बात करता हूं, क्योंकि हमारा तो नगर क्षेत्र है। तो उसमें जो मेन मुद्दा है वो है विकास का मुद्दा है यहाँ पर दूषित राजनीति का मुद्दा है, विरोध और विवाद की राजनीति को ख़त्म करने का मुद्दा है, ऐसे व्यक्ति को लेके आना जो सब में स्वीकार हो। तो इस बार की जो राजनीति है या जो इलेक्शन है नवाबगंज का, वो धर्म जाति के आधार पर नहीं बल्कि साफ नीति और नीयत के आधार पर लड़ा जाएगा। नीयत ये है कि नवाबगंज को बर्बादी और बदहाली से निकालकर खुशहाली और आबादी की तरफ लेकर जाना है, और नीति ये है, ये काम सभी वर्ग के, सभी धर्मों के लोगों को साथ मिलकर करना है। मंत्री जी, जानना चाहेंगे, जिस तरह से सभी पार्टियां सिर्फ बीजेपी को छोड़ के मुस्लिम कैंडिडेटों पे वोट खेल रही है, क्या कहेंगे? ऐसा है, ये तो अपनी अपनी पार्टियों का वो है, लेकिन हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, हम अपने एजेंडे पे चल रहे हैं और उसी एजेंडे के हिसाब से लड़ा भी रहे हैं। लेकिन दूसरे की पार्टियों के बारे में क्या कहा जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी छल कपट की राजनीति करती है, बसपा पैसे की और एक अलग तरीके से राजनीति करती है। सबके अपने अपने एजेंडे हैं। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है कि राजनीति सब इसलिए करते हैं कि इस समाज का, देश का, प्रदेश का भला हो, और इसीलिए उसी हिसाब से सारी भैया, आज आपने नामांकन कराया है, कैसा लग रहा है आपको आज? खुशी महसूस हो रही है भैया। इतने दिनों से आप पार्टी की सेवा कर रहे थे, संगठन की सेवा कर रहे थे, और आज पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं आगे भी आपको संगठन की सेवा करता रहूंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं सेवा नहीं करूंगा, लेकिन नगर पालिका का चुनाव जिस तरह से मेरे साथ भेदभाव किया गया, भाई हम लोग 2000 हमेशा 25 सालों से चुनाव लड़ाते चले आए, लेकिन उसके बाद भी सामने वाले प्रत्याशी 2012 का चुनाव हारे, 2017 का हारे। माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने सभा की, सभा के उपरांत भी जब वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन तब भी संगठन के लोगों, नवाबगंज के जनप्रतिनिधि लोगों को, बरेली के जनप्रतिनिधि लोगों को लगा कि भैया इन्हीं को टिकट दिया जाए। उन्होंने टिकट दिया। मैंने अपना मन बना लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन जब नवाबगंज की जनता, जो आवाम जो मुझसे प्यार करती है, जब वो लोगों का आना जाना शुरू हुआ, उन्होंने कहा मुझसे, मैंने उनको समझाने का प्रयास किया। फिर मुझसे कुछ लोग बोले कि भैया आपको चुनाव 100% लड़ना, हम आपके साथ हैं, आप नहीं अगर लड़ोगे तो डॉक्टर ताहिर साहब की तरफ हम बढ़ जाएंगे, हमें इनको चुनाव नहीं लड़ाना है। तब मैंने मन बनाया कि मैं डॉक्टर ताहिर साहब की तरफ क्यों बढ़ाऊँ, जनता के लिए, अपनी आवाम के लिए। मैं तो फिर स्वयं लड़ने के लिए निकल पड़ा। ये नाराजगी कायम रहेगी या फिर मान जाओगे? नहीं, मेरी कोई नाराजगी नहीं भैया। मैं तो अपने भाजपा के सभी नेताओं से, माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से आशीर्वाद लेने जाऊंगा। उनका आशीर्वाद इसने मुझे कितना प्राप्त होता है ये मैं नहीं कह सकता। लोगों में चर्चा है कि कल विधायक जी और 2 राठौर साहब भी गए थे आपके यहाँ, क्या बात है? मेरे यहाँ कल कोई भी नहीं गया भैया। ऐसा कोई मामला नहीं है ना, मेरे यहाँ कल कोई नहीं गया। कल या 2-3 दिन पहले? कल मेरे यहाँ कोई भी नहीं गया। कल ना, कल गया ना कोई परसों गया था, कोई नहीं गया था।
अभी आप झंडे जलाने की बात कह रहे थे, झंडे जलाए गए थे, पोस्टर पे लातें मारी गई थी, क्या वो मैटर था, जानना चाहेंगे? 2017 के चुनाव में माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने, हमारे जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी एक सभा हुई थी यहाँ पे। उस सभा के उपरांत वो चुनाव में उन्होंने कह दिया था कि सबसे पहले आप लोग वोट डाल लेना, बाकी मैं देख लूँगा। लेकिन उसके बावजूद भी 2017 का चुनाव हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हार गए। लेकिन हम भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमने भी तन मन धन से चुनाव लड़ाया और नगर के सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनको चुनाव लड़ाया। बात करें लेकिन जिस व्यक्ति का हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत